अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर लेंगे RSI 60 के लेवल के ऊपर। देखिए, अगर हम RSI की बात कर लें तो आप लोगों ने RSI को गलत सीखा है। जिसने भी आप लोगों को सिखाया है कि भाई मार्केट जब 30 के लेवल पे आ जाए आपने बाई करनी है, 70 के लेवल पे आप लोगों ने सेल करनी है, जिस मेंटोर से भी आपने ये चीज़ सीखा है आपने कचरा ही सीखा है। क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को जो इंडिकेटर नज़र आ रहा है ये कोई छोटा मोटा इंडिकेटर नहीं है, ये RSI इंडिकेटर है, लेकिन ये एडवांस RSI इंडिकेटर है। अब इसकी कुछ खुसूसियत मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप चेक कर लें तो एडवांस RSI इंडिकेटर का यहाँ पे आप लोगों को लाइन नज़र आ रहा है। अगर हम इसकी सेटिंग के ऊपर जाएँ तो यहाँ पर आप इसको चार्ट पे भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों को लाइन स्टडी करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग इसको चार्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग पे जाके अगर आप लोग लाइन की जगह यहाँ पे कैंडल्स कर लेंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरह का सिनेरियो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एडवांस इंडिकेटर है। अब ये इंडिकेटर आप लोगों को मिल सकता है अगर आप लोग भी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को मज़ीद इन्हेंस करना चाहते हैं तो ये इंडिकेटर आप लोगों के लिए है। और इस इंडिकेटर को आप लोग किस तरह ले सकते हो फ्री ऑफ कास्ट, वो भी तो आप लोगों ने सबसे पहले मेरे इसी चैनल को विजिट करनी है। ठीक है, क्रिप्टो ट्रेडर उबैद रमज़ानी, इसको आप लोगों ने सब्सक्राइब करनी है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बेसिक टू एडवांस तक ऑलरेडी मैंने अपनी सीरीज़ अपलोड की है। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो इन वीडियोस को आप देख लें। और यहाँ पे अगर आप लोग आ जाएं तो एडवांस RSI स्ट्रेटेजी कोर्स पार्ट 3 ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो को आप वॉच कर लें, आप लोगों को ये इंडिकेटर मिल जाएगा जो कि मैं अपनी चार्ट में पर्सनल ट्रेड के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास एडवांस RSI स्ट्रेटेजी हो गया। अब इसका सिर्फ एक छोटा सा स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ आज की इस लेक्चर में शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने ये जो इंडिकेटर इसके लेवल्स को आप लोगों ने समझनी है। ये जो जोन आप लोगों को नज़र आ रहा है ये हमारे पास 60 का जोन है। और इससे नीचे जो हमारे पास आप लोगों को जोन आ रहा है ये 40 का जोन है। और जब भी मार्केट जो है 40 और 60 के जोन के बीच में रहे तब आप समझ जाएं कि भाई मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है। और यहाँ पे चार्ट भी आप लोगों को नज़र आ रहा है कि मार्केट स्टिल कंसोलिडेशन जोन पे है। अब ये 60 एंड 40 के लेवल के बीच में स्टक हुआ है। ठीक है, अगर मार्केट जो है 60 के लेवल को ब्रेक कर लेता है तो मार्केट जो है अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा और मज़ीद कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा। अगर मार्केट 40 के लेवल को ब्रेक करता है, यहाँ पे 40 का लेवल जब ब्रेक हो जाएगा फिर मार्केट जो है वो मज़ीद नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को एडवांस RSI इंडिकेटर से ही पता चल जाता है कि भाई मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। अभी रिसेंटली अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे मार्केट 40 के लेवल के अबाव चल रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट का स्ट्रक्चर अप ट्रेंड है और हर पुल बैक पे हमने मार्केट को बाय करना है। सिंपल यही कंसेप्ट है। ठीक है, स्ट्रक्चर का आपको पता लगेगा तो आप इजीली ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। मार्केट के अगेंस्ट आप लोग ट्रेड नहीं लोगे। अब रिसेंटली यहाँ पे मेरा ट्रेड बना था, मैंने क्या किया था भाई, सिर्फ इसी इंडिकेटर की बेस पे ही मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा प्रॉफिट चल रहा है। अगर मैं आप लोगों को अपनी ट्रेड दिखा दूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग चार्ट पे आ जाएं और ये आप चेक कर लें कि भाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो ऑलमोस्ट 4% का रिस्क था और 21-22% अभी स्टिल प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो स्ट्रेटेजी अप्लाई किया है ये एडवांस RSI स्ट्रेटेजी है। अब आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ एडवांस RSI 60 के लेवल, यानी 60 के लेवल को आप लोग किस तरह ट्रीट कर सकते हो, किस तरह आप लोग ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पे मार्केट जब आप लोगों को सबसे पहले तो प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। देखें, प्राइस एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन में आप लोगों का सपोर्ट लेवल, डिमांड लेवल, जो कि मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियोस में सिखाया है कि आप लोगों ने किस तरह स्टार्ट करनी है क्रिप्टो ट्रेडिंग और क्या चीज़ें जो कि आप लोगों को ट्रेड लेने से पहले आप लोगों के माइंड में आनी चाहिए, वो सब चीज़ें मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे आप चेक कर लें कि भाई मैंने अपने चार्ट पे सब डिमांड लेवल एंड सप्लाई लेवल ऑलरेडी मैंने ड्रा किया है। और ब्रेकआउट के ऊपर तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई आप लोग रियल ब्रेकआउट को किस तरह आप लोग पकड़ सकते हो। जस्ट लाइक यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद मार्केट ने मूव किया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये आप चेक कर लें, कोर्स पार्ट नंबर 9 ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो आप लोग ब्रेकआउट को किस तरह ट्रेड कर सकते हो, तो ये वीडियो आप लोग देख लें। और रिसेंटली यहाँ पे मैंने जो ट्रेड लिया है वो RSI के 60 लेवल पे जब मार्केट आया था तब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। अभी आए इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड लेवल ड्रा किया था और इससे पहले अगर हम बात कर ले मार्केट ब्रेकआउट देने से पहले तो यहाँ पे मैं अगर आपको बता दूं कि भाई ये हमारे पास सप्लाई लेवल था, मार्केट नीचे आया था। ठीक है, ये हमारे पास डिमांड लेवल था। अब ये जब सप्लाई लेवल ब्रेक करेगा तब हमने एंट्री लेनी है। अगर हम बाई की तरफ जा रहे हैं तो किस तरह हमने एंट्री लेनी है, देखें हमने चेक करना है कि भाई मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट से पहले किस तरह है। ठीक है, मार्केट कुछ स्ट्रक्चर बना के ब्रेकआउट दे रहा है या मार्केट जो है डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रहा है, ये चीज़ आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करनी है अगर आप लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मार्केट के स्ट्रक्चर चेक कर लें तो कुछ मार्केट हाइयर हाइज हाइयर लोज बना के मतलब मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है और उसके साथ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी सेटअप बन रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास जो ब्रेकआउट होगा वो एक रियल ब्रेकआउट होगा। और ब्रेकआउट का आपने देखनी है कि भाई किस तरह कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है। मोमेंटम कैंडल अगर वहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है और मार्केट जो है
वो हायर हाई बना के यानी अपने ट्रेंड को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो उसी टाइम आप समझ जाए कि भाई ये जो हमारे पास सप्लाई लेवल है इसका जो ब्रेकआउट होगा वो रियल ब्रेकआउट होगा। ये तो आप लोगों के पास फर्स्ट कन्फर्मेशन था मार्केट का स्ट्रक्चर। और उसके साथ साथ आप लोगों ने सेकंड कन्फर्मेशन के लिए एडवांस आरएसआई स्ट्रेटेजी को फॉलो करनी है कि भाई जब भी मार्केट 60 के लेवल पे आ जाए तब आप लोगों ने बाय करनी है। बेसिकली 60 के लेवल पे मार्केट क्या होता है, पहले 40 के लेवल को ब्रेक कर लेता है 60 के लेवल को, और उसके बाद मार्केट रीटेस्ट के लिए आता है। तो ये भी हमारे पास एक डिमांड लेवल है, एक जोन है, और इस जोन पे हमारे पास बाइंग होगी और नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक होगा। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर मार्केट में मजीद मोमेंटम आ जाएगा, मजीद इसमें आप लोग अपनी प्रॉफिट बना सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लोगों ने यूज़ करनी है, लेकिन कंसेप्ट आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि भाई 60 के लेवल पे हमने बाय करनी है। जब भी मार्केट ब्रेक करे, पुल बैक कर दे, 60 के लेवल पे आ जाए, हमने यहाँ पे बाय करनी है। देखिए प्रीवियस आप लोगों का कंसेप्ट ये होगा कि भाई 70 पे जब मार्केट पहुँच जाए तब आप लोगों ने सेल करनी है। जिसने भी आप लोगों को ये चीज़ सिखाया है उसने आप लोगों को गलत चीज़ें सिखाई है, क्योंकि 70 के बाद ही मार्केट में मोमेंटम आ जाता है, बायर्स इंटर हो जाते हैं। तो ये आप लोगों ने सीखनी है। जस्ट लाइक यहाँ पे आप चेक कर ले भाई 60 के लेवल पे अच्छा खासा ट्रेड मिला है और मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, सिंपल अपना स्ट्रेटजी यहाँ पे मैंने फॉलो किया था एंड रिजल्ट आप लोगों के सामने स्टिल मार्केट जो है पंप कर रहा है। अब इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई 60 के लेवल मार्केट में किस तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप चेक कर ले, इसी लेवल पे मेरा ट्रेड बना था और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो 8:16। ठीक है, 1:2 का ट्रेड इजीली मैंने यहाँ पे अचीव किया। और इसका स्ट्रेटेजी क्या था, सिंपल एज अ स्विंग ट्रेडर आपको पता है कि भाई 4 आवर के टाइम फ्रेम को आप लोगों ने यूज़ करनी है और उसके साथ आप लोगों को सबसे पहले अपने प्राइस सेक्शन को फॉलो करनी है, जहाँ पे सपोर्ट डिमांड लेवल सप्लाई जोन जहाँ पे बन रहे हैं वहाँ पे आप लोगों ने ड्रा करनी है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करनी है, अगर आप लोगों को कुछ इस तरह का सिनेरियो मिल जाता है कि भाई मार्केट 60 के लेवल पे आया है तो यहाँ पे आप लोगों की बाइंग सेटअप बन सकता है। मैंने भी यहाँ पे यही सेटअप फॉलो किया। इससे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ नीचे था, ठीक है, 40 एंड 60 के लेवल के बीच में था, और उसके बाद जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे रीटेस्ट किया। कहाँ पे रीटेस्ट किया, 60 के जोन पे। जब भी मार्केट 60 के जोन पे आ जाए आप समझ जाए कि भाई यहाँ से मार्केट मजीद पंप करेगा। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट एक वीडियो बनाया है। ठीक है, ये तो जस्ट सिर्फ एक स्ट्रेटेजी आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ। और ये हमारे पास 40 का जोन है। सबसे पहला फर्स्ट बाइंग आप लोगों को इसी जोन में ही करना है और सेकेंड बाइंग यहाँ पे आप लोगों ने करनी है, जहाँ पे मार्केट पहले 60 के लेवल को ब्रेक करे और उसके बाद मार्केट रीटेस्ट करे, तभी आप लोगों ने बाय करनी है। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ ये चार्ट, इसमें मेरा जो सेटअप बना था वो सिर्फ और सिर्फ RSI की इस 60 के लेवल के बेस पे ही बना था। सबसे पहले आप लोगों ने प्राइस सेक्शन को देखनी है। प्राइस सेक्शन में आप लोगों ने सप्लाई लेवल को ड्रा करनी है। यहाँ पे मेरे पास ये सप्लाई लेवल था, मार्केट इस सप्लाई लेवल को यहाँ पे दोबारा ब्रेक किया। ठीक है, ये इस लेवल से दोबारा ब्रेक किया। जब यहाँ पे मार्केट पहुँचा था तो मैंने RSI को चेक किया था कि भाई मार्केट स्टिल अभी 60 के लेवल पे है, तो यहाँ पे अभी मार्केट रिवर्सल ले सकता है। जो नहीं यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया और जो हमारे पास ऊपर सप्लाई लेवल था उसका ब्रेकआउट होना स्टार्ट हो गया, तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था और यहाँ तक मेरा टारगेट बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने अपना पूरा स्ट्रेटजी जो है बेसिक टू एडवांस तक इसी चैनल पे ही अपलोड किया। अगर आप लोग ये वीडियोस देखोगे तभी आप लोग एक एडवांस स्ट्रेटजी को आप सीख पाओगे। और इसके अलावा आप लोगों ने क्या करनी है, अपने चार्ट पे EMA को आप लोगों ने यूज़ करनी है और इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, ये भी आप लोगों को इसी चैनल में ही मिल जाएगा। तो EMA की कन्फर्मेशन भी लाजमी था। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपने क्या करनी है भाई, उसी टाइम एंट्री लेनी है जब मार्केट EMA के नज़दीक आ जाए। ठीक है, अगर मार्केट EMA से दूर है तब आप लोगों ने एंट्री वहाँ पे नहीं करना है, वहाँ पे आप लोगों का लॉस हो जाएगा। अभी रिसेंटली यहाँ पे मार्केट की बात करें तो मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे पहुँच चुका है और हम EMA को देखें तो ये हमारे यहाँ पे डिमांड लेवल पे है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि भाई वेट कर लेंगे कि मार्केट कम से कम इस EMA लाइन के तो करीब आ जाए, तब हमारी सेकेंड एंट्री होगी और उस टाइम हम RSI को भी चेक कर लेंगे। अगर RSI 60 के लेवल के नज़दीक है, 60 के लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, देन ओके हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। अदरवाइज 40 के लेवल पे जब मार्केट आएगा तभी हमने एंट्री लेनी है। तो RSI को आप लोगों ने परफेक्ट अगर आप यूज़ कर लेंगे तो आप लोगों को चीज़ें ईजी लगेंगे, आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये जो इंडिकेटर ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है। देखिए पहले ये पेड इंडिकेटर था लेकिन अभी मैंने इसको फ्री कर दिया है आप सब लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मज़ीद इंप्रूव हो जाए। और ये इंडिकेटर अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आए आप इस वीडियो को देख लें और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए अगर आप लोग कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और जो यूनिक स्ट्रेटजी है जो कि अभी तक मार्केट में कोई अप्लाई नहीं कर रहा है, वो चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ जो मार्केट में वर्क कर रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सीखना आप लोगों के ऊपर है
और यहाँ पे जो आज के स्ट्रेटजी था कि भाई आप लोगों ने क्या करनी है, 60 के लेवल पे RSI जब आ जाए तभी आप लोगों ने बाय करनी है। 60 का लेवल जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। अगर मार्केट जो है 60 के लेवल पे आता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, उसी टाइम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम एंट्री कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि 60 के लेवल के अबाव मार्केट में मजीद मोमेंटम आ जाता है, मार्केट में वॉल्यूम आ जाता है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।